पर बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल ने स्वार सीट पर जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि आजम खान के गढ़ में बीजेपी की गठबंधन की बड़ी जीत हुई है। यह जानकारी आपको बता रहे हैं। स्वार सीट जो आजम खान का गढ़ मानी जाती थी और आजम खान के इस्तीफे के बाद ही ये सीट खाली हुई थी। अपना दल के शरीफ अहमद अंसारी ने अब यहां पर जीत दर्ज की है। सपा की अनुराधा चौहान को शिकस्त दी गई है। यह जानकारी आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी का गढ़ है, या यूं कहें कि गढ़ थी स्वार विधानसभा सीट, जिस पर अब कब्जा कर लिया है बीजेपी ने। आपको बता दें कि 10 मई को यहां मतदान हुआ था, उपचुनाव। अपना दल प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी को 8,824 वोट मिले हैं। तो रामपुर से हम जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल ने स्वार सीट पर जीत दर्ज की है। आजम खान के गढ़ में बीजेपी गठबंधन की ये बड़ी जीत हुई है। अपना दल के शफीक अहमद अंसारी जो हैं उन्होंने जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी को यहां पर बड़ा झटका लगते हुए, क्योंकि समाजवादी पार्टी निकाय चुनावों में तो पीछे रखी थी, साथ ही साथ उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी का बेहतर प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है। स्वार विधानसभा सीट पर 10 मई को मतदान हुआ था। इसी के साथ 96 विधानसभा सीट पर भी मतदान हुआ था। अब जल्द ही उसके नतीजे भी सामने आएंगे। फिलहाल शफीक अहमद अंसारी जो है बीजेपी से, उन्होंने इस स्वार सीट पर जीत हासिल की है। तो आपको बता दें कि सपा के अनुराधा चौहान को शिकस्त दी है बीजेपी ने। बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं शफीक अहमद अंसारी, उन्होंने यहां पर जीत दर्ज की है। स्वार विधानसभा सीट पर 10 मई को मतदान हुआ था, जिसके बाद आज उसके नतीजे आ रहे थे और अपना दल प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी ने अब 8,824 वोटों से जीत हासिल कर ली है और नतीजों में ये साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही है। समाजवादी पार्टी और आजम खान का गढ़ माना जाता था स्वार विधानसभा सीट, जिस पर अब बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। आपको बता दें कि अपना दल के शफीक अहमद अंसारी ने यहां पर जीत दर्ज की है। तो यह जानकारी आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, रामपुर से, जहां पर स्वार विधानसभा सीट पर 10 मई को चुनाव हुए थे, जिसमें अपना दल प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी 8,824 वोटों से जीते हैं। बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल ने स्वार सीट पर जीत दर्ज की है और आजम खान के गढ़ में बीजेपी ने गठबंधन की ये बड़ी जीत है, जिसको लेकर ये कहा जा सकता है कि गठबंधन को बड़ी जीत मिली है और समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका यहां पर लगता नजर आया है। अपना दल के शफीक अहमद अंसारी ने इस सीट पर जीत दर्ज की है। इससे पहले आजम खान यहां पर विधायक थे, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद अनुराधा चौधरी को समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा। और दूसरी ओर अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने अपना दल के सदस्य और समर्थन गठबंधन प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी को बनाया था और अब बीजेपी जो है उसने समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगा दी है। अपना दल के शफीक अहमद अंसारी ने बड़ी जीत दर्ज की है। सपा की अनुराधा चौहान को शिकस्त मिली है। यह जानकारी आपको बता रहे हैं। स्वार विधानसभा सीट में 10 मई को मतदान हुआ था और आज इसके नतीजे आए हैं और नतीजे आने के साथ साथ ये साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ अब स्वार विधानसभा सीट नहीं रह गई है।
इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रवि सैनी रामपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, रामपुर में स्वार सीट पर उपचुनाव हुआ था और ये सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। गढ़ समाजवादी पार्टी का और साथ ही साथ आजम खान का कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर अब बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, मैं बता दूं, रामपुर की विधानसभा 34 वार्ड टांडा पे 10 मई को उपचुनाव हुआ था। अब उसमें अपना दल एक्स पार्टी से शफीक अहमद अंसारी को चुनावी मैदान में उतारा था। तो आज जो कि मतगणना हुई है तो शफीक अहमद अंसारी ने भारी जीत दर्ज की है। हम सीधे बात करेंगे शफीक अहमद अंसारी से। अभी वो सर्टिफिकेट लेके निकल रहे हैं, तो हम सीधे बात करना चाहेंगे शफीक अहमद अंसारी से कि किस तरीके से क्या मुद्दे इनके रहेंगे और क्या जो है ये अब की बार चुनावी मैदान में लेके उतरे थे। तो सीधे हम बात करते हैं, मुखातिब होते हैं शहर विधायक आकाश सक्सेना जी इनके साथ में हैं। हम बात कर लेते हैं। जी विधायक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एएनबी न्यूज चैनल पे। और किन मुद्दों को लेकर के अब की बार चुनावी मैदान में थे? विकास के मुद्दों को विकास के मुद्दों पे मोहर लगाई जनता ने और पहली प्राथमिकता रही है हमारी विकास। सबसे पहले क्या प्राथमिकताएं रहेंगी स्वार क्षेत्र में आपके? जो अधूरे काम है उनको पूरे कराए जाएंगे और पब्लिक का पूरा मान सम्मान रहेगा, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। आपने ये जीत इतिहास में दर्ज की है, समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया है, तो क्या लगता है अपनी जीत को लेके? मैंने नहीं कहा, ये पब्लिक ने किया है। पब्लिक बहुत बधाई की पात्र है और बहुत हम उसके रेडी हैं। बहुत ही अच्छा काम किया है और हम पूरा प्रयास करेंगे, जो हमने वादे किए हैं उसको पूरा प्रयास करेंगे। पूरा काम। अगर बात की जाए विकास कार्यों की, तो समाजवादी पार्टी से अब्दुल्ला आजम वहां पर 2 बार विधायक रहे थे, तो दोनों बार ही उनकी सदस्यता रद्द हो गई है। तो अब की बार क्या ऐसा होगा जो आपकी जनता आपके खुश रहेगी? देखिए, उन्होंने तो जो है वो जब इस लायक ही नहीं थे, वो उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। और रही उसकी बात, तो हमने तो जनता ने बहुत प्यार दिया है, वो प्यार लगातार देती रहती है। विकास है, इंशाल्लाह विकास कराएंगे, विकास मुद्दे। तो यहाँ पर समर्थक भी साथ में हैं, फरहत अली खान जी हैं, तो इनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या कहेंगे जीत को लेके? देखें, जहाँ ये जीत 2 बार हुई स्वार की जनता की। पहली बार तो स्वार के बेटे को टिकट मिला, वो जीत थी स्वार और टांडा विधायक के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि शफीक अंसारी नहीं जीते, वहां से इंसानियत जीती है, वहां से मोहब्बत और प्यार जीता है। लोगों ने वहां पर उन्माद फैलाने की बहुत कोशिश की थी और जंगली जानवरों के भी नाम लिए थे, लेकिन वो उनका चला नहीं। इंसानियत जीती, इंसानियत, और शफीक अंसारी जीते। शफीक अंसारी, उनको कहिए, मैं तो शफीक इंसानी कहता हूँ। शफीक इंसानी की जीत रामपुर की जिले की जनता को, अपना दल को और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा फरहत जी, अब की बार रामपुर से और विधानसभा जितनी भी समाजवादी के कब्जे में थी, गढ़ माना जाता था, तो सभी का सुपड़ा साफ हो गया है। देखें, ये जो कब्जा होता है ना, ये डिक्टेटरशिप माना जाता है इसमें। तो कब्जा तो लाजमी सी बात है कि खत्म होना था, लोगों ने डिक्टेटरशिप खत्म कर दी। अब प्यार का राज है, मैं ये मानता हूँ कि प्यार का राज है जो हमेशा चलता रहेगा। तो शफीक अहमद अंसारी को जीत भी ली है, बड़ी जीत दर्ज की है उन्होंने, तो अब की बार विकास कार्य देखने मिलेंगे स्वार विधानसभा में? देखें, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार विकास कर रही है। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि एक विकास तो ऐसा किया है जिसे आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। देशभक्ति की भावना से योगी सरकार ने सारे देशवासियों को, चाहे हिंदू मुसलमान सिख हैं, उनको ओतप्रोत किया है। आज जहां पर भी देखो राष्ट्रीय फ्लैग नजर आता है। योगी सरकार और मोदी सरकार को इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई, और विकास तो चलते रहेंगे जनाब। अच्छा, 2 बार विधायक रहे हैं अब्दुल्ला आजम, तो क्या विकास कार्य देखने मिले? देखिए, जो सड़कें वड़कें होती हैं ये तो होती हैं, लेकिन मैं बताऊं, उन्होंने एक विकास किया। लोगों, पहला विकास था बरगलाने का, दूसरा विकास उनका था कि उन्होंने जाली मार्कशीट बनवाई, जाली पासपोर्ट, 2 पैन कार्ड। तो उन्होंने तो रामपुर की जनता में धोखेबाजी का विकास किया था। मैं समझता हूँ और कोई विकास नहीं था। लेकिन फरहत जी, समाजवादी पार्टी ने हिंदू कार्ड कहलाता अनुराधा चौहान को चुनावी मैदान में उतारा था और गठबंधन के प्रत्याशी जो शफीक अहमद अंसारी ने अपनी जीत दर्ज की है, तो ये भी कहीं ना कहीं शिकस्त देने का कार्य किया है। देखिए, क्योंकि चुनाव होते हैं तो चुनाव में जो होता है वो लाजमी सी बात है, ये सब चीजें देखी जाती हैं। वो हमारी बहन बहुत अच्छा लड़ी चुनाव, भले ही चुनाव हारी हो, उनको मुबारकबाद। लेकिन सबसे बड़ी मुबारकबाद जो है वो शफीक अंसारी जी को, कि उन्होंने इतनी बड़ी जीत स्वार की जनता को दी। ये पहला तोहफा है एक बहुत धाकड़ इंसान से, एक बहुत बड़े बरगलाने वाले पॉलिटिशियन से।
तो यहाँ पर हमारे सतनाम जी भी साथ में हैं। ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।